सुरेन जी, हम आपके सामने नंबर्स रख रहे हैं क्योंकि ये जानकारी ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं अनूठी जानकारी नहीं दे रही हूँ। ये सच है, उत्तर प्रदेश से 40 पुलिस कंपनियां आई हैं, 27 गुजरात से, 23, 15 असम से, लेकिन इसी के साथ 23 झारखंड से भी आई हैं, जो विपक्ष के शासित राज्य हैं, जिसके बारे में उन्होंने नाम ही नहीं लिया। ये देखिए, 23 झारखंड से, केरल से 10, पंजाब से 10, सिक्किम से 8, तेलंगाना से 5, कर्नाटक से 5, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश से 4। उनकी तरफ देखिए तो उत्तराखंड से 4 आए हैं, त्रिपुरा से 5 आए हैं, गोवा से 6, मेघालय से 7, मिजोरम, हरियाणा 8। तो सभी राज्यों से आए ना। 19 राज्यों में उनका शासन है अभी। आवाज दीजिए उनकी। आपने ये बात आपने कंपनियों की बात, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अंजना जी, आपने कंपनियों की बात की। तेजस्वी यादव ने कंपनियों पर नहीं आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का आरोप स्पष्ट सुनिए तो जरा। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि पुलिस के ऑब्जर्वर्स जो हैं, आप ऑब्जर्वर्स की बात कीजिए ना, कौन कहां से आया, पुलिस कंपनियों की बात क्यों कर रही हैं आप? नहीं, उन्होंने ऑब्जर्वर्स की भी बात की है। सुरेन जी, एक सेकंड, अनदर करेक्शन। उन्होंने दोनों बातें की हैं। उन्होंने कंपनियों का नाम बाकायदा गिनाया है। ये जो मैं नंबर्स बता रही हूं ना, उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का बताया, उन्होंने ऑब्जर्वर्स पे भी बात की है, वो भी हम दिखा रहे हैं। दोनों बातें आज उन्होंने उठाई हैं। अब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब सुन लीजिए ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। सच बात यह है कि हम चुनाव आयोग से और क्या नाम, जो सत्ताधारी दल है, उससे सवाल भी नहीं पूछेंगे। सवाल का जवाब अगर चुनाव आयोग ने दे दिया, इतनी कंपनियां यहां से आ गई, इतनी कंपनियां यहां से आ गई, बात खत्म हो गई। हमने तो उसके बाद कोई फर्दर आरोप नहीं लगाया ना। अगर हमारा ये पूछना आपको का मतलब, आप गलत अपने आप को मत लीजिएगा, मैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। इतना अगर खल रहा है तो आप लोगों को लोकतंत्र में रहना ही नहीं चाहिए, फिर तो डिक्टेटरशिप है। फिर तो आप चाहते हैं कि बगैर चुनाव लड़े आप चुनाव जीत जाइएगा। नहीं जीतने देंगे आपको। और जिस तरीके से आप सीमांचल में, हमारा आज भी हम आरोप लगाते हैं कि सीमांचल के एरिया में हो गया, चाहे जहां जिस दूसरे एरिया में हो, आप चुनाव की वोटिंग स्लो कराना चाहते हैं। अगर चुनाव जीतने की इतनी ही स्थिति होती तो हमारे भाई हैं अजय आलोक जी, चुनाव एक तरफा चुनाव इनकी तरफ होता, अगर हार गए, हम लोग हार रहे होते तो अजय आलोक चुनाव लड़ रहे होते। यहां टीवी पर बैठे क्या कर रहे होते? इन्हें पहले से पता है कि एनडीए हार रहा है। ओम प्रकाश राजभर आज घोषणा कर चुके हैं, एनडीए के साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा है कि एनडीए के जो बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, उन्होंने कहा है कि आज आरजेडी की सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। जब 60% से ऊपर वोटिंग होती है, वो कांग्रेस की सरकार बनती है। इन सारी बातों पर बात न करके विषयांतर अगर हम लोग करेंगे तो उचित नहीं होगा। आप चाहते हैं सीमांचल में 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां स्लो वोटिंग हो, इनका सीधा आरोप है अभी से। अरे भाई, तो वोटिंग कल होगी ना, आज ही कैसे पता चल गया? कल स्लो वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा कि स्लो वोटिंग हुई। गजब हाल है। मतलब पहले आरोप लगा दिया, फिर कहते हैं कि अब जवाब दे दिया तो ठीक है, अब हम कहां कुछ कह रहे हैं। मैं इसी को तो मानसिक विक्षिप्तता कह रहा हूं। एक बात का, ये ऐसे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाएगा? आप चुनाव आयोग को छोड़ते नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ते नहीं है, अब पुलिस बल पे आगे, पुलिस कंपनियों पे आगे, पुलिस ऑफिसर्स पे आगे। जब सब लोग हम ही से मिले हुए हैं जी, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव काहे लड़ती है जी? इटली जाओ। सुरेन जी, मैं आपको दो बातें फिर से कहता हूं, आप फिर से जान लीजिए। मुझे अजय आलोक जी पर, हमें लोकतंत्र पर भरोसा है जी। आज की डेट में आप नीतीश कुमार का जितना नकल कर लीजिए जी, नीतीश कुमार जी आपको कुछ नहीं करने वाले जी। आप एक चीज देखिए कि गृह मंत्री सीसीटीवी को बंद करके, यानी अखबारों से ढक करके, पटना में तो रह रहे हैं लेकिन और अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और लेकिन गृह मंत्री को यह नहीं पता है कि 3 आईएसआईएस के एजेंट गुजरात में कहां से आ गए। क्या नाम, गृह मंत्री को यह नहीं पता 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स दिल्ली की बगल फरीदाबाद में कहां से आ गया। अगर इसका धमाका हो जाता, रास्ते में ही का धमाका हो जाता, पाकिस्तान से लेकर के यहां तक, आज की डेट में जिस तरीके से गृह मंत्री चुनाव मंत्री के रूप में है, गृह मंत्री को तो इस 300 किलो आरडीएक्स के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री आज की डेट में चुनाव लड़वा रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जवाब पकड़ा किसने गया कि आपको ये करना है। एक बिहार में कहां से आया कोई बताएगा? बिहार में कहावत है जना जी, कहां ओल ओल कहां पोल पोल। अभी बात चुनाव की करते करते भाग गए आरडीएक्स पे। इसी को मैं कहता हूं ना, गड़बड़ाने का लक्षण।
अनुप्रिया ये जी, पकड़ा किसने? अरे भाई, ये पकड़ा किसने? ये आरडीएक्स अंजना जी लोगों गजब की है, गिरफ्तारी किसने की? गजब है जी अंजना अंजना जी, जी, पुलिस ने की। गजब है अंजना जी, अनुप्रिया जी, इंटेलिजेंस जी, हमारी अंजना है, जी। गजब है। आपकी तरह नहीं है। अनुप्रिया जी, सीएम जी, हाउस से अंजना फोन जी। जाता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ऐसा नहीं अंजना जी, दुर्भाग्य है कि कल सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है और फर्स्ट फेज में जिस तरह से बिहार की जनता ने लोकतंत्र की जीत को और उस अधिकार को उन्होंने कल वोटिंग के माध्यम से किया, ये निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस के लिए परेशानी का सबक था। वो जान गए कि बिहार में एनडीए की पुनः सरकार बन रही है, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार की जनता बाहर निकली और शांतिपूर्ण हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूं कि शांतिपूर्ण मतदान, बढ़ी वोट प्रतिशत ने कांग्रेस और आरजेडी को परेशान में डाल दिया है। इसीलिए ये एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के कल के वोटिंग में ये प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए उनको पूरे वोटिंग, जो महिलाएं कल बाहर नहीं निकले, युवा घर से बाहर नहीं निकले, इस तरह का माहौल क्रिएट हो बिहार में। मैं बहुत जिम्मेदारी से आरोप लगा रही हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया गया कि आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग कल अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। इसका एक फुटेज भी है, कहिएगा तो मैं चला दूंगी, जहां इनके मंच से नेता कहते नजर आ रहे हैं कि उन लोगों को वोट देने मत देना जो इनके जो एनडीए के पक्ष में देंगे, उनको घर में बंद करना, इतना मारना, तब तक मारना जब तक वो इंडिया अलायंस के लिए वोट देने के लिए तैयार नहीं हो जाए। ये मानसिकता थी। ललन जी से तो नहीं सीख के कर रहे हैं सब। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वोट देने दीजिएगा और उनको लाकर के घर में कहिएगा, बहुत ही जिम्मेदारी से, और उस इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी कर ली। लेकिन एक बात और समझिए अंजना जी, ये अभी तक जो नूरा कुर्सी आपस में फ्रेंडली फाइट के रूप में, और दूसरा कांग्रेस ने भाई जो बढ़त बढ़ाने की प्रयास की थी इंडिया अलायंस के अंदर में, जो नहीं मिली, लेकिन चलिए उनको मैं बधाई देती हूँ कि तेजस्वी जी ने आज पूरे के पूरे बिहार की जनता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा कि कांग्रेस का नैरेटिव ही सबसे बढ़िया है। अब कांग्रेस का नैरेटिव क्या है कि वोट चोरी की, और ये इसकी पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए, पैटर्न को समझिए। 2014 से अचानक से क्या हुआ पूरे देश में कि ईवीएम खराब काम करने लगी, इलेक्शन कमीशन जो सत्ता पक्ष लिए काम करने लगा, लोकतंत्र खतरे में हो गया है। एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो कहेंगे एसआईआर की प्रक्रिया में वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, जल्दी से एक मिनट अंजना, जल्दी जो पार्टी अपने अस्तित्व को खो दी है, जिसके पास ना नेता है ना नियत है, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रहा है कि 14 तारीख के बाद में महागठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कहते नजर आएंगे तेजस्वी यादव जी कि कांग्रेस वो कमजोर करी थी जिस कारण हम चुनाव हार गए, और जनता ने भाई भीड़ तो जरूर जुटाया लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि कट्टा की बात करने वाले लोग, धर्म पे बात करने वाले लोग, जो लोग बिहार की जनता में जंगल राज का शासन काल किया, चारा चोरी की, नौकरी के बदले जमीन लिया, ऐसे लोग जो है नवल जी वो कह रहे हैं बहानेबाजी की स्क्रिप्ट अभी से तैयार की जा रही है, उसी कड़ी में ये सब कुछ किया आज आप लोगों ने। वरना आप ही बताइए ना, उन्होंने देखिए जब पुलिस कंपनियों की उन्होंने लिस्ट पढ़ी, हमारे पास वाइट भी, अगर किसी को शक होगा तो बताइएगा, मैं चला दूंगी, तब उन्होंने सारे जो बीजेपी शासित राज्य थे उनके नाम लिए, लेकिन झारखंड वगैरह से आप सोचिए 23 कंपनियां आई हैं, उनका नाम तो लिया ही नहीं। क्या वजह थी? देखिए अंजना जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इनको ये मालूम भी नहीं है कि ललन सिंह ने तो मंत्री बनने के लिए बजाते फ्लैट दिया, ये पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं ईवीएम की बात कर रही थी, कुछ पढ़ना चाहिए इनको। डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने लिखा था? उसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, उसका विमोचन आडवाणी जी ने किया था। ईवीएम पे सवाल आज का नहीं है, आज तो सवाल ये उठ रहा है कि नालंदा में आधे घंटे तक स्क्रीन बंद रहा, जब हंगामा हुआ तब जाके स्क्रीन खुला है। कई जगह से वैसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर कि आपका जो ईवीएम का को निगरानी करने के लिए जो सर्विलांस है वो बंद हो जा रहा है। आप उस पर जवाब देने के बजाय अनर्गल बातें कर रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हार तो निश्चित है, एनडीए की हार बिहार में निश्चित है, और आप अधीन और कम की बात कर रहे हैं। नीतीश जी को तो पता भी नहीं है कि दीन है कि अधीन है कि क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही, और आज भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, तो ये बात कह रहे हैं उनको पता नहीं है नीतीश बाबू को कि दिन है कि अधीन है। जवाब दीजिए अनुप्रिया जी, छोटा सा जवाब, मुझे जाना है वो उनके पास। अंजना जी, आरजेडी के प्रवक्ता एक बार जाकर के तेजस्वी यादव जी को बोले पढ़ लेने के लिए, तो शायद 10-9 फेल का आरोप नहीं लगता। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को यह पता चल रहा है, और नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता को पता है कि चारा चोर वाले को और 9वीं फेल वाले को सत्ता में नहीं आने देना है, नहीं तो ये नौकरी के बदले तुम्हारी जमीन ले
ले लेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना ही डर है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, लोकतंत्र में खतरा में है, तो चुनाव काहे लड़ रहे हैं भाई? आंदोलन कीजिए। आपकी स्ट्रैटेजी में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। इनके वक्तव्य को ध्यान दीजिएगा। ये जेनजी को कहते हैं, ये न्यू वोटर्स को कहते हैं, और ये पुलिस पे कार्रवाई पे बात करते हैं। मैं सीधा सवाल पूछती हूँ अंजना जी, अगर इनके पास में प्रूफ है और कह रहे हैं कि जो नेताओं को या अफसरों को जो फोन जा रहा है, तो स्क्रीनशॉट रखे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। और आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, वो चैलेंज कर रही है भाई, स्क्रीनशॉट दिखाइए, पोर्टल पे कैमरा स्क्रीनशॉट दिखाइए, वो चैलेंज कर रही है। कागज लगा है तो फोटो खींच लीजिए। इस तरह का बच्चा लॉलीपॉप लेकर के रोना तो ये बात है। बिल्कुल चुनाव भी दिखाएंगे। मैं तो देखिए मत कीजिए, ये सब दिखाएंगे, समय आएगा तो सब दिखाएंगे। फिलहाल तो बिहार के जनता को दिख रहा है कि किस अधिकारी के सिर पे कब गमला रख देंगे पता नहीं, किस महिला को कब माला पहना देंगे पता नहीं, नरेंद्र मोदी का कैप पैर पकड़ लेंगे पता नहीं। ये उनकी सच्चाई है। क्या बात करते हैं आप पूछिए ललन सिंह, वो कहते हैं कि एक अनंत नहीं सब अनंत। अनुप्रिया जी बोल रही है, आवाज आने दीजिए उनकी। उठा लो और किसी को अनुप्रिया जी बोलिए, पूरा के माध्यम से हाथ जिस उठाइए, तरह से महिलाओं को पूरा करने दीजिए। हाथनजर बनाया गया, वो महिलाएं कल भी कतार में निकलेंगी। आपको डराने से महिलाएं घर में बंद नहीं होगी। वो युवा निकलेगा जिससे बिहार की जनता की देखना है कि युवा घर में सुरक्षित है, यहाँ पढ़ाई भी कर रहा है, शिक्षा भी कर रहा है, नौकरी भी पा रहा है। वो परिवार निकलेगा वोट देने के लिए, आपसे डराने से अब 122 सीटों पर कल वोटिंग हो रही है, सबके अपने अपने दावे रहेंगे।